और ज़रूरतमंद लोगों को बिना ब्याज के पैसा मिलता है, ऋण मिलता है, और किसी भी व्यक्ति ने उसमें बेईमानी नहीं की और हर व्यक्ति पैसा लौटाता गया। इस तरह से एक आदमी की छोटी सी दया, एक आदमी की छोटी सी करुणा हजारों हजार लोगों के लिए मददगार बन गई। आज अगर हम कोई हमारे पास आ जाए मांगने के लिए कि भाई साहब बहुत संकट की घड़ी में हूँ, 500 रुपया उधार दे दीजिए, तो लोग पहले चरण में तो उधार देंगे ही नहीं, और अगर दे भी दें तो याद रखना भाई, जब किसी की मदद करो तो इस सद्भाव के साथ कि मैं मदद कर रहा हूँ, अर्थात अपनी ओर से अपरिग्रह धर्म का निर्वाह करते हुए अपने परिग्रह का विसर्जन करता हूँ। और जब वो वापस 500 लौटाने के लिए आए तो अपने पास रखने की बजाय उसको आगे से आगे बढ़ाओ। हो सकता है आपके वे 500 रुपये और आने वाले 10 साल के बाद में नए 500 लोगों के लिए मददगार बन जाए। ये संभव है, ये मुमकिन है। ये अरिष्ट नेमी का दया और करुणा का धर्म है। महावीर के धर्म में, अरिष्ट नेमी के धर्म में, धर्म तो दोनों ही जैन धर्म कहलाते हैं, लेकिन दोनों के धर्म में ये बुनियादी फर्क है कि महावीर का धर्म अहिंसा प्रधान है, महावीर के उपदेश अहिंसा प्रधान हैं, लेकिन अरिष्ट नेमी का धर्म और उपदेश दया और करुणा प्रधान है। अहिंसा का मतलब तो हो गया किसी की हिंसा मत करो, लेकिन उस अहिंसा को जीवन में चरितार्थ करने का रास्ता अगर है तो वो है दया और करुणा का रास्ता। अरिष्ट नेमी दया के अवतार थे, करुणा के अवतार थे, प्रेम के अवतार थे। यही वजह है कि एक कुल में 2 लोग पैदा होते हैं, एक है अरिष्ट नेमी और दूसरे हैं कृष्ण केशव। केशव प्रेम के अवतार कहलाए और अरिष्ट नेमी करुणा के अवतार कहलाए, दया और करुणा के अवतार कहलाए। हाँ भाई, अपन लोग तो उस परंपरा के मालिक हैं जिस परंपरा में कोई राजा शिवी के पास अगर एक कबूतर आ जाता है ये कहते हुए कि राजन मैं आपकी शरणागत हूं, मेरी रक्षा कीजिए, ये बाज मुझे पकड़ने को उद्यत है। राजा शिवी कबूतर को शरण दे देते हैं, दया द्रवित हो जाते हैं। बाज कहता है महाराज मुझे तो कबूतर चाहिए खाने के लिए। शिवी कहते हैं तुम्हें तो मांस से मतलब है ना, मैं तुम्हें कोई और मांस दे दूं तो? बाज कहता है मैं एक शर्त पर दूसरा मांस ले सकता हूं कि वो मांस किसी दूसरे जानवर का ना हो, वरन वो तुम्हारा अपना हो। राजा कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कहते हैं कि तब तराजू रखी जाती है सामने, एक तरफ कबूतर को बिठा दिया जाता है और दूसरी तरफ राजा शिवी अपनी जंगा का मांस काट काट कर तराजू की दूसरी तुला पर, दूसरे पलड़े पर रखने लगता है। देव माया, योग माया, कबूतर भारी 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 होता चला जाता है। आखिर राजा शिवी को लगता है ये कोई देव माया हो रही है, पर मैं अपनी शरण में आए हुए कबूतर को अब मरने नहीं दूंगा। ये सोचकर वो खुद ही जाकर के तराजू पर बैठ जाते हैं। बाज नहीं रहता, जो देव माया होती है वो प्रकट हो जाती है और कहती है धन्य है ऐसे राजाओं को जो दया और करुणा से द्रवित होकर अगर उन्हें अपनी जंघा का मांस तो क्या खुद को भी अगर सौंपना पड़े तो लोग तैयार हो जाते हैं। अपन लोग तो भाई ऐसी परंपराओं के स्वामी हैं। उस दानवीर कर्ण को याद कीजिए कि जिस दानवीर कर्ण के सामने स्वयं इंद्र आ जाता है उसके जीवन के रक्षा कवच और कुंडल मांगने के लिए, तब भी वो उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। बोले ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, दुनिया भी क्या याद रखेगी कि किसी एक सामान्य इंसान के सामने स्वयं देवराज इंद्र मांगने के लिए पहुंचा था और वो जीवन रक्षक कवच और कुंडल दे देता है दान में। अर्थात ये जो हाथ है ना, हमारे हाथ, ये हाथ हमेशा यों रहने चाहिए, कभी यों ना हो
ईश्वर से पैसा मत मांगो, ईश्वर से धन मत मांगो, ईश्वर से फैक्ट्री चलाने का आग्रह मत करो, ऐसी मनौतियां मत मांगते फिरो कि मेरी दुकान चले, मेरे बेटे की बहू आ जाए। मनौती केवल एक ही मांगो, प्रार्थना केवल एक ही करो, हे प्रभु ये मेरे जो हाथ हैं ये हाथ हमेशा यों रहे, किसी को देने के लिए रहे, दया और करुणा से प्रेरित रहे। हर किसी इंसान को, हम लोगों को दिन में कम से कम एक काम ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिस काम में दया और करुणा समाहित हो। जैसे अपन लोग चींटी को बचाते हैं, चलते हैं तो मकोड़ों को बचाते हैं, इसीलिए तो जब सामायिक करते हैं तो चरवले से प्रमार्जन करके फिर बैठते हैं। अपन भाई इतनी करुणा तो करते हैं कि हमारे द्वारा कोई चींटी ना मरे, मकोड़ा ना मरे, जानवर ना मरे, पर इतना ही अहिंसा धर्म नहीं है। इससे भी 2 कदम आगे बढ़ाने के भाव रखने चाहिए कि मैं दया और करुणा से प्रेरित होकर किसी के लिए मददगार भी बनूं, दीन दुखियों को सहयोग दूं, पड़ोसी को सहयोग दूं। अगर हम दूसरों को मदद करेंगे, दूसरों के लिए अगर अपनी कुर्बानी देंगे, तो कुदरत की व्यवस्था यही है, जैसा तुम दोगे तुम्हारे पास भी वापस वैसा ही लौट कर आएगा। अच्छा बोएंगे तो अच्छा लौट कर आएगा, खराब बोएंगे तो खराब लौट कर आएगा। अब ये कितने बड़े ताज्जुब की बात है कि अरिष्टनेमी भगवान, जिनकी साधना का काल कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं रहा, लेकिन फिर भी आज भी हजारों हजार वर्षों के बाद भी ये पूरा समाज, मानव समाज अरिष्टनेमी और राजुल के गीत गुनगुनाता है और अपने जीवन के लिए दया और करुणा की प्रेरणा लेता है। तो अरिष्टनेमी के जब घटनाक्रम को हम लोग याद करते हैं तो उनसे हम सब लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे अरिष्टनेमी ने तो विवाह तक का त्याग कर डाला कुछ पशुओं को बचाने के लिए, हमें भी अपनी ओर से अभयदान, जीवन दान देने के भाव रखने चाहिए और ये भाव ज़रूर संजोने चाहिए कि मुझसे और ज़्यादा हो पाए या ना हो पाए, पर साल में कम से कम एक मरते हुए जीव की दया तो अवश्य हो। और अगर लगता है मैं वो भी नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि हम लोग हर महीने 101 रुपया ही सही पर अलग से निकालें कबूतरों के लिए, दाने के लिए, कबूतरों को दाना डालने के लिए, जौ डालने के लिए ही हम महीने में 100 रुपया अवश्य खर्च करें। लगता है अगर किसी के पास धन निकालने की सुविधा नहीं है तो सुबह शाम खाना बनाते समय आधा मुट्ठी आटा तो ज़रूर अतिरिक्त रूप से भिगोएं, ताकि उस आटे की रोटी किसी भूखी गाय को, किसी भूखे जानवर को, किसी भूखे कुत्ते को, किसी को भी हम अपनी तरफ से समर्पित करें। हमने कितना बड़ा किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कुछ किया ये महत्वपूर्ण है। चाहे आधा मुट्ठी हो, चाहे 1 मुट्ठी हो, चाहे 10 मुट्ठी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, हम कुछ न कुछ करते हैं अपनी औकात के मुताबिक। अपनी औकात के मुताबिक अपन लोग कुछ न कुछ करते हैं, ऐसा अवश्य होना चाहिए। ये इंसानियत का धर्म है, ये मानवता का धर्म है। जीवन दान के बारे में, अभय दान के बारे में आपके अपने ही धर्म शास्त्रों में बहुत छोटी सी घटना आती है कि एक राजा के द्वारा किसी चोर को फांसी की सजा सुना अपराध सिद्ध हो जाने पर। तो जब अपराधी को, चोर को फांसी पर लटकाने के लिए चंडाल लोग ले जा रहे होते हैं, सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे होते हैं, कि तभी राजा की एक रानी उन्हें देखती है और सोचती है अरे मरते हुए को खिलाना बहुत बड़े पुण्य की बात है, तो चलो ये अपराधी, ये चोर सूली पर चढ़ाया जाने वाला है, तो मैं इसको एक समय भोजन करवाने का लाभ ले लेती हूँ। तो ये सोचकर वो उसे भोजन भी करवाती है और उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए 100 चांदी के
मोहरे भी उसे देती है। हालांकि चोर भोजन तो करता है पर उसका मन भोजन में कहाँ, क्योंकि उसको तो लगातार सूली ही नजर आती है। कहते हैं जब एक रानी खाना खिलाती है तो दूसरी रानी को भी ईर्ष्या जगती है। उसको लगता है जब एक ने खिलाया तो मैं भी खिला देती हूँ। वो भी राजा के पास जाती है और राजा से कहती है, राजन एक दिन मुझे भी इसकी भक्ति का लाभ दे दो। मरने वाले को खाना खिलाना बड़े पुण्य की बात है, एक दिन मुझे दे दो। राजा कहता है कोई बात नहीं, कल फांसी चढ़ा देंगे, क्या फ़र्क पड़ना है, तुम भी खाना खिला दो। तो दूसरे दिन दूसरी रानी खाना खिलाती है। 200 चांदी के मोहरे, 200 चांदी के सिक्के अपनी तरफ से उपहार स्वरूप देती है। पर चोर को खाना नहीं भाता। 200 मोहरे लेता है, 200 सिक्के लेता है, आगे बढ़ जाता है। उसको पता है कल तो मौत आनी ही है। तीसरे दिन तीसरी रानी ऐसे ही उसका जीवन दान मांगती है, खाना खिलाती है। 300 चांदी के सिक्के उसे देती है, पर वो भी खाना उसे सुहा नहीं पाता। राजा की एक उपेक्षित रानी होती है जो झोंपड़ी में रहती है महलों के बाहर। उसको पता चलता है कि इस तरह से 3 रानियों ने एक मरते हुए अपराधी को, मरते हुए चोर को खाना खिलाया, 300 सिक्के भी दिए। वो सोचती है जब 3 रानियों ने खिलाया तो मुझे भी मरते हुए को खाना खिला देना चाहिए। तो वो राजा के पास जाती है। राजा रानी को पहले से उपेक्षित कर रहा होता है, पहले से वो उपेक्षित होती है। तो अपने सामने रानी को देखकर ही वो चौंक जाता है, तुम किस लिए आई हो मेरे सामने? बोले मैं भी उसे खाना खिलाना चाहती हूँ, आज तक मैं आपसे कुछ भी मैंने नहीं मांगा, एक दिन खाना खिलाने का तो अवसर मुझे भी दे दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, तूने आज तक कुछ मांगा नहीं, झोंपड़ी में रहती हो, चलो तुम भी खाना खिला दो। जब वो खाना खाने के लिए चोर बैठता है तो रानी के पास तो सामान्य भोजन होता है, बाजरी की रोटी और कड़ी। पर जब वो बना रही होती है तो देखती है कि अपराधी रो रहा है। उसने कहा क्या हुआ बेटा, हुआ क्या बेटा, तूने क्या किया? तो उसने बताया माताजी मैंने निश्चित तौर पर चोरी की है, पर हकीकत ये है मैंने चोरी अपने लिए नहीं की, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे। 7 दिन से मैं धंधा ढूंढ रहा था पर मुझे कोई धंधा न निकल पाया, तो मैंने बच्चों को भूखा मरता हुआ न देख पाया तो मैंने आटे की चोरी कर डाली थी। लेकिन वो चोरी मैंने नगर सेठ के यहाँ की थी। सो नगर सेठ की अप्रोच, नगर सेठ की पहुँच बहुत ज़्यादा थी। सो राजा ने उसे खुश करने के लिए मुझे दंडित कर दिया, फांसी की सजा सुना दी। तो बोले बेटा क्या तू चोरी का काम छोड़ सकता है? बोले माताजी कल तो मुझे सूली लगनी है, मैं छोड़ूंगा भी तो भी क्या फायदा होगा, अब तो कल मुझे मरना ही मरना है। रानी ने कहा बेटा तूने मुझे माता कहा है, मेरे तो कोई संतान नहीं है, पर अगर तू मुझसे वादा कर ले कि अब आज के बाद चोरी नहीं करेगा तो शायद मैं राजा से तुम्हारे लिए मिन्नत करती हूँ, अगर वो तुम्हें जीवन दान दे दे तो इतना सुनते ही वो चोर तो सीधा रानी के कदमों में गिर पड़ा और कहा माते अगर आप मुझे ऐसा जीवन दान दिला सकती हो तो मेरे बच्चों की बिगड़ती